और थैंक यू सभी को। आप लोग जो है हमारा प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय देके इस जूम मीटिंग में आए और हमको आज के इस जूम मीटिंग में 2 शब्द कहने का मौका दिया गया है। इसके लिए मैं गोविंद सर को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और आज के जूम मीटिंग को सफल बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं इंदु कुमारी, महागामा गोड्डा, झारखंड से। और सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को नमन करती हूँ जिसने इतना सुंदर सृष्टि का निर्माण किया। और फिर मैं अपने माता पिता को नमन करती हूँ जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि आज हम आप लोगों के बीच 2 शब्द रख पाए। फिर मैं दातू डॉक्टर लिम्स योजिन को नमन करती हूँ जिसने अपनी कड़ी रिसर्च और मेहनत से हमें डिएक्शन का इतना सुंदर प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया, जिसका कि हम लोग रोज सुबह शाम गुणगान करते हैं। और जितना गुणगान करते हैं उतना ही कम पड़ते जाता है, क्योंकि रोज नए नए प्रोडक्ट्स का लॉन्चिंग करते हैं और सारे प्रोडक्ट्स गुणों से भरे हुए हैं। इसलिए जितना बोला जाए उतना कम ही पड़ता है। फिर मैं प्रोफेसर सर और रत्ना मैम को नमन करती हूँ। फिर श्याम सर को नमन करती हूँ कि उन्होंने जो है अपने बच्चे की तरह सुबह शाम हम लोगों को बहुत ही मेहनत से, हालांकि हम लोगों से बहुत ही दूर हैं, तो जूम के द्वारा हम लोगों को समझाते हैं। फिर मैं पुरंदर सर और गोविंद सर को नमन करती हूँ जिन्होंने हमें डिएक्शन प्रोडक्ट को दिया। और फिर मैं अपने सभी अपलाइन को नमन करती हूँ और डाउनलाइन को नमन करती हूँ जिसके सहयोग से जो है हमारा ये प्रोग्राम चल पा रहा है और हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोगों का जो है डिएक्शन में आने का मकसद हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन पेय पदार्थ जो है च्यवनद्रव्य द्रव्य के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग इसको च्यवनप्राश के रूप में जानते थे, वही हम लोगों के पास जो है काढ़ा के रूप में आया। और यह जो है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसे हम जो है च्यवनद्रव्य कहते हैं। और इसे यूज करने से हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं और ये हमारे इम्यून को बूस्ट करता है। और जो लोग जैसे कि क्वालिटी पे अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहते हैं और जो क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते हैं, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट को यूज करना पसंद करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही जो कहा जाए तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, जिसे हम अभी तक जो है च्यवनप्राश के रूप में जानते थे। और डिएक्शन हमें इसे एक नए रूप में दिया जो कि लिक्विड फॉर्म में है और यह बहुत ही बेहतरीन है। मार्केट में हमें
बहुत सारे जो है बहुत सारे कंपनी के मिलते हैं, वो उसको हम च्यवनप्राश के तरह च्यवनप्राश के रूप में मिलता है। और रिएक्शन में रिएक्शन हमें ये इसको च्यवन द्रव्य के रूप में दिया। और यहाँ हमें ये जो है च्यवनप्राश का ही ये नया रूप है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। और ये इसको हम च्यवन द्रव्य के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। च्यवन द्रव्य जो है एक आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन से तैयार किया जाता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है और ये हमारे शरीर को संक्रमित होने से बचाती है। ये हमें पहले जो है च्यवनप्राश जो कि एक पेस्ट के रूप में मिलता था, जो कि हर किसी को पसंद नहीं, बच्चे को अक्सर पसंद नहीं होता था। थोड़ा सा इसमें टेस्ट मीठा के साथ में कड़वा भी रहता था, जिसके चलते बच्चे को पसंद नहीं होता था। लेकिन ये च्यवन द्रव्य काढ़ा जो है ये सभी को पसंद आता है। बड़े तो आसानी से खा लेते हैं, पर बच्चों के लिए भी ये बेहतर ही है। जब इसको लिक्विड फॉर्म में है तो पानी में मिला के देने से वो आसानी से पी लेते हैं। रिएक्शन च्यवन द्रव्य काढ़ा जो है ये ग्लूटेन फ्री और शुगर फ्री है। अभी तक हमें जो बाजार में च्यवनप्राश मिलता है वो जो है अम्लीय फॉर्म में होते हैं या गाढ़े पेस्ट के रूप में होते हैं। और मोस्टली इसमें शुगर मिलाई जाती है टेस्ट के लिए, जो इतनी हेल्दी नहीं होता है। लेकिन च्यवन द्रव्य काढ़ा शुगर फ्री है और यह काफी फायदेमंद है। और शुगर फ्री रहने के कारण ये डायबिटीज के लिए भी बहुत ही लाभदायक है और वो आसानी से इसको यूज कर सकता है। और च्यवन द्रव्य का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसे हर मौसम में यूज किया जा सकता है और हर आयु वर्ग के लोगों के लिए ये यूजफुल प्रोडक्ट है। तो हम लोग अब जानेंगे कि च्यवनप्राश की उत्पत्ति जैसे कि कैसे हुई और क्यों हुई, जिसके च्यवनप्राश के ही फॉर्मूला से ये च्यवन द्रव्य काढ़ा भी बना है, सिर्फ इसमें शुगर और नहीं है। तो च्यवन द्रव्य और च्यवनप्राश की उत्पत्ति जो है प्राचीन काल में च्यवन ऋषि नाम का जो है एक ऋषि था, च्यवन नाम का एक ऋषि था, जो कि उसी के नाम से ये जो है च्यवन द्रव्य बना है, जिसमें कि और उसमें प्रास का मतलब होता है कि अवलेह फॉर्म, जिसे हम आसानी से खा सकते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब च्यवन ऋषि वृद्धावस्था की ओर जा रहे थे तो उन्होंने एक ऐसी औषधि बनाई और उसे खाया तो उन्हें तरुण अवस्था की प्राप्ति हुई। यानी कि ऋषि जो है जब वृद्धावस्था की ओर जाने लगे तो उन्होंने एक ऐसा औषधि बनाया जिसको खा के उसको यौवन को प्राप्ति हुआ। तो जिसे कि हम एक यौवन अवस्था बोल सकते हैं। तो उन्होंने
उसे रेगुलर खाना शुरू कर दिया तो वो लंबे समय तक यंग बने रहे। तो ये च्यवन द्रव्य काढ़ा जो है ये आयुर्वेद के ग्रंथ में जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले के साथ में बनाया गया है। च्यवन द्रव्य काढ़े में 35 से अधिक औषधियों का उपयोग किया गया है। और हमारे आयुर्वेदा के जो ग्रंथ हैं जैसे कि चरक संहिता है और स्ट्रॉन्ग हृदय है, सारंधन है, ये जो बड़े बड़े हमारे ग्रंथ हैं इसमें रसायन विधि अध्याय के नाम में च्यवन प्राश का वर्णन मिलेगा। च्यवन द्रव्य का मेन हर्ब आंवला, अश्वगंधा, पीपली, यष्टि, मधु, दालचीनी, इलायची सहित 35 से भी ज्यादा इसमें हर्ब मिलाए गए हैं जो कि एक नियत फॉर्मूले के साथ में बनाया गया है। इसका जो है रोजाना सेवन करने से कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। च्यवन द्रव्य काढ़ा हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाई जाती है जो फ्री रेडिकल्स होने के फ्री रेडिकल्स से होने वाले सेल्स जो डैमेज होते हैं उसको बचाते हैं। और इसमें 35 से भी अधिक ट्रेडिशनल हर्ब इसमें यूज किए गए हैं जो हमारे बॉडी को डिफरेंस मैकेनिज्म को सपोर्ट करती है। यह नेचुरल किलर सेल्स जो हमारे WBC होते हैं उनको भी बूस्ट करती है और हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। च्यवन द्रव्य काढ़ा विटामिन सी से भरपूर होती है। इस काढ़े का जो है मेन कंटेंट आंवले का है और हम मानते हैं कि आंवला जो है रिचेस्ट माना गया है विटामिन सी के लिए। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत अच्छे से काम करता है। और आयुर्वेद में एक श्लोक है, स्वास्थ्य सह रिसर्चेव। तो स्वास्थ्य मीन्स हुआ कि रिस्पेरेटरी रिस्पेरेटरी अप अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होते हैं, म्यूकस ज्यादा होना, सर्दी खांसी होना या फिर अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनमें उन पेशेंट में भी च्यवन द्रव्य बहुत अच्छा काम करता है। और अगर म्यूकस ज्यादा बनता है तो कंजेशन ज्यादा बनता है। तो अगर म्यूकस ज्यादा बनता है या फिर बलगम ज्यादा बनता है तो उसे रिड्यूस करने के लिए च्यवन द्रव्य काढ़ा बहुत हेल्पफुल होता है। एलर्जी को की प्रॉब्लम अगर होती है जैसे डस्ट एलर्जी या पोलन से होने वाले एलर्जी हैं या एलर्जिक राइनाइटिस हैं, एलर्जिक साइनोसाइटिस हैं, किसी भी प्रकार की की प्रॉब्लम होती है तो ये च्यवन द्रव्य काढ़ा बहुत ज्यादा आराम देता है। ये हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। रोजाना सेवन करने से जो है डाइजेशन हमारा अच्छा होता है। जिसे भी अगर
जिस जिसे भी अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स हैं तो वो रेगुलर अगर च्यवनद्रव्य काढ़े का इस्तेमाल करते हैं तो उसे बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा अन्य जो पेट की समस्या है जैसे कि ग्लोटिंग इशू है, गैस की समस्या है, पेट साफ नहीं होता है या फिर गले में जलन हो रही है या पेट में जलन हो रही है, कोई भी पेट संबंधी समस्या होती है तो अगर हम इस च्यवनद्रव्य काढ़े का रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो हमें इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। च्यवनद्रव्य काढ़े को हर ऋतु या हर समय में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसे आयुर्वेद में उत्कृष्ट रसायन की संज्ञा दी गई है। उत्कृष्ट रसायन वो है जिसे हम 12 महीने ले सकते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होता है। इसे यूज करने से हमारे बॉडी का और एनर्जी और वाइटलिटी को भी इम्प्रूव करता है क्योंकि इसमें अश्वगंधा भी है जो हमारी एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है। अगर हमें थकान हो रही है या कोई हमें थकान हो रही है या टेंशन हो रही है या फिर कोई भी फिजिकल या मेंटल काम ज्यादा हो रहा है तो हमारी थकान को दूर करने का काम करता है। इसमें एडप्टोजेनिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो स्ट्रेस को भी रिलीज करती है, फटीग को रिलीज करता है और हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। इसके साथ ही इस काढ़े में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी है जो कोलेजन फॉर्मुलेशन में हेल्प करती है और एजिंग की प्रोसेस को स्लो कर देती है। अगर हम च्यवनद्रव्य काढ़े को यूज करते हैं तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इस च्यवन द्रव्य काढ़े में जस्टी मधु भी हैं जो हमारे थ्रोट में खराश हो रही हैं या दर्द हो रही हैं या इचिंग हो रही हैं तो इसमें भी हमें आराम दिलाता है। च्यवनद्रव्य काढ़े को जो है अगर हमारे गले में खराश हो रही है या फिर दर्द हो रही है या इचिंग हो रही है तो ये जो है बहुत ही फायदेमंद है। और च्यवनद्रव्य का यूज हम किए हुए हैं और जब से इसका जो है च्यवनद्रव्य हम लोगों के बीच में आया है तभी से हम इसको यूज कर रहे हैं तो अभी तक इसको हम बंद नहीं किए हैं। जब हम इसको पहली बार यूज किए थे सीतोपान और च्यवनद्रव्य दोनों को हम एक साथ में यूज किए थे। हालांकि हमको उतना उस टाइम उतना प्रॉब्लम टाइप का नहीं बुझा रहा था पर फिर भी हमने ये जब आया हम लोग के यहाँ स्टॉक में तो हम लिए और इसको यूज किए तो गला में खसखस टाइप का एनी टाइम मेरा रहता था पर ऐसे कुछ और प्रॉब्लम नहीं बुझाता था। लेकिन जब हम इसको यूज किए तो इतना ज्यादा ये मात्रा में जैसे कफ मेरा आता था और बहुत ही जो है कड़ा रहता था वो कफ का प्रकार जिसको कि हम इतना जो है अभी तक में हम कभी नहीं देखे थे कि वैसा भी होता है। और तभी से हम यूज कर रहे हैं तो इसको यूज करने के बाद जो बॉडी थोड़ा जैसे बहुत ही हल्का फील होता है और उसके बाद से अभी तक तो यूज कर ही रहे हैं और हमको बहुत ही अच्छा लगता है इसको यूज करने में। यूज करते हैं तो शरीर बहुत ही हल्कापन महसूस होता है। शुरू में जो है
कफ आया, वो वही जो बहुत टाइट वाला कफ था, जो हम आज तक इतना, जितना भी उम्र हो रहा है अभी तक हम उसको पहले नहीं देखे थे कभी कि जब च्यवनद्रव्य यूज किए तो अपन दोनों को एक साथ में यूज किए तब वो मेरा आ रहा था बाहर, और उसके बाद से करीब एक सप्ताह आया, उसके बाद फिर सब ठीक हो गया। और अभी भी मेरा जो है 1 महीना में 2 च्यवनद्रव्य का बोतल खत्म होता है। और इसको जो है च्यवनद्रव्य को कैसे लेना है ये हम लोग जानेंगे। आयुर्वेद के अनुसार च्यवनद्रव्य काढ़ी को जो है रसायन काल में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना गया है। लेकिन अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग पाए तो सुबह जब भी जगे इसे यूज कर लें, क्योंकि इसे खाली पेट लेने से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। इसे 30 ml 2 बार रोज लेना है, और इसे लेने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। और जब हम इसे शाम में लेते हैं तो शाम के खाने के 1 से 2 घंटे बाद, या यूं कहें कि सोने से पहले पानी के साथ 30 ml लेने से बेहतर लाभ मिलता है। तो आज हम लोग च्यवनद्रव्य काढ़े के बारे में जाने। और क्योंकि मेरा बोलने का थोड़ा सा हैबिट्स नहीं है ज्यादा, तो इसमें जो भी अच्छा लगे उसे ग्रहण करें, और जो त्रुटि हो गई हो, इस जो त्रुटि हो गई हो हमसे उसे ग्रहण ना करें। और गलती सही सबके लिए माफी चाहती हूँ। आज के लिए इतना ही।